मैं दे देता हूँ। मैथ सबसे कमजोर है, कैसे मजबूत करूँ। बहुत सारे बच्चों का ये मतलब डाउट रहता है जी मैथ सबसे कमजोर है, मैथ की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो मैथ को कैसे कंप्लीट करूँ। तो अभी मेरे पास टाइम है मेरे प्यारे दोस्त। सबसे पहले आपको इसके लिए सिलेबस करना होगा। और मेरे भाई कोई भी चीज ना फॉर्मेलिटी के लिए पूरी मत कीजिए। सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना होगा, हम लोगों का विनायक 1.0 भी आ चुका है, आप चाहें तो वहां से चीजें देख सकते हैं। अगर विनायक 1.0 आपने लिया है तो विनायक 2.0 जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, यानी उन सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा जिन्होंने 1.0 ले रखा है। ठीक है, तो आप सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को बताए हैं पूरे मैथ्स को यूनिट में डिवाइड कर दीजिए। जो इंपोर्टेंट यूनिट है जहां से क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं 2021 में, उन यूनिट्स पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए मेरे भाई। अगर उन यूनिट्स को आप लोग कर लोगे तो आप लोगों को 3-4 यूनिट्स करने के बाद ऐसा लगेगा कि हम मोस्टली पार्ट जो है वो कर चुके हैं, तो यहां से आप लोगों का कॉन्फिडेंस आएगा। तो सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, उससे पहले कोई मॉक नहीं लगाना है, किसी मॉक की तरफ नहीं जाना है। कम से कम 70% आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करना होगा जहां से भी आप लोग कर रहे हैं मेरे भाई। प्रॉपर नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने का इतना टाइम नहीं है, अगर आप लाइव ले रहे हैं और उसमें ही आप नोट्स बना रहे हैं तो मेरे दोस्त चीजें दिमाग से सिलेक्ट हो जाएंगी। अगर नोट्स बनाने हैं तो रिकॉर्डेड फॉर्म में जो है वो आप लोग क्लास लीजिए और फिर नोट्स प्रॉपर बनाइए। लेकिन अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो हमारी तरफ से जो है वो आपको क्लास नोट्स मिलते हैं, आप उन्हीं में जो चेंज करना है उन्हीं में चेंज करके उन्हें अपने पास रख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बेहतरीन तरीके से सिलेबस करना होगा। सिलेबस कैसे करना होगा, क्लास के क्वेश्चंस को बार बार लगाना होगा। जो आपको प्रैक्टिस सेट मिलता है, पीडीएफ जो मिलती है, वर्कशीट जो मिलती है, उनके क्वेश्चंस को साथ के साथ लगाना होगा। जो डाउट आते हैं उन पर सर्किल मार्क करना होगा। सैटरडे संडे में आप लोगों को रिवीजन करना होगा। अगर इस तरीके से आप लोग बढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का मैथ्स जो है वो वीक रहेगा मेरे प्यारे दोस्त। मैं ये वादा करता हूं मैथ्स वीक नहीं रहेगा। तमाम तरीके के क्वेश्चन है उन पर हम लोग बात कर रहे हैं। मैथ्स को पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए, ये दोनों क्वेश्चन लगभग समान है। सही तरीका ये होना चाहिए कि सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, कहीं से भी कर लो, यूट्यूब से कर लो, एप्लीकेशन से कर लो, जहां कंप्लीट सिलेबस आप लोगों के पास हो। सिलेबस के टाइम पे जो वर्कशीट आप लोगों को मिली हो वो कंप्लीट आपके पास होनी चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है जिसके सॉल्यूशन देखने के बाद ही आपको वो क्वेश्चन समझ में आता है तो उसे मेरे प्यारे दोस्त अलग से किसी एक कॉपी में नोट कर लीजिए। एक कॉपी आपके पास ऐसी होनी चाहिए जो आपके सिरदर्द की कॉपी होनी चाहिए, यानी जिस क्वेश्चन में आपको सिरदर्द हुआ है, जिस क्वेश्चन में आपको लगा है कि भाई साहब इस क्वेश्चन को करने में मेरे पसीने छूट गए, वो क्वेश्चन आपका उस कॉपी में होना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त एक मेंटलिटी और सेट करनी होगी कि दिमाग से कभी भी ये ना निकले कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं। अगर ये डिसीजन अपने एंड पे लेने लगे तो मेरे भाई कभी भी आप मैथ को अच्छा नहीं कर पाओगे। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन टफ है, मैं इसको बार बार करूंगा, मैं इसे आसान बना दूंगा। एक्चुअल में होता ये है कि